आइए अब हम लोग समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? तो देखिए, एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सारा रेशनल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अब समझिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, एग्जाम्पल से समझाते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल मान लीजिए 5/10 है, तो 5/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो देखिए क्या आया, 0.5 यानी पॉइंट, ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर आया है उसके बाद कोई और नंबर आया है क्या? नहीं आया है, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4/8 ही है, ठीक है, तो आ गया क्या, इतना आ गया 0.5, इसका भी आ गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझिए, मान लीजिए 10/3 है एग्जाम्पल में, तो ये सब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझिए, जैसे 10/3 आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 10/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3×3 = 9, 3×3 = 9 पॉइंट, फिर 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3×3 = 9। तो पॉइंट के बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, डेसिमल के बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, जो है 3 का आ रहा है बार बार और आगे तक चलता जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो खत्म ना हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो समझ में आया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो मतलब डेसिमल के बाद कोई भी नंबर आता हो उसके बाद खत्म हो, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाता हो, ऐसा नहीं कि 0.5 के बाद ही खत्म हो जाए, यानी कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है कि यह जो है डेसिमल के बाद खत्म नहीं होगा और आगे तक चलता ही जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन मतलब समझिए नहीं, नॉन मतलब क्या होता है, नहीं, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं, यानी कहीं खत्म नहीं हो, ना हो कोई, कहीं खत्म ना हो, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दूसरा ये द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिमाइंडर बिकम्स 0। बिल्कुल, टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। जिससे 10 से डिवाइड किए क्या, मान लीजिए 5/10, तो क्या आ गया 0.5। देखिए जैसे 5 को डिवाइड किए क्या 10 से, तो 5, तो 0 यहाँ उतरा, ठीक है, यहाँ 0 तो 5, यहाँ पे पॉइंट दिए, यहाँ 0 यानी 50, तो कहीं ना कहीं क्या रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। तो यही बता रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आइए, ए टर्मिनेटिंग डेसिमल विल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, डेसिमल पॉइंट के बाद मान लीजिए क्या, मान लीजिए 5.4 है, तो 5.4 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 54/10 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 5.4, यानी डेसिमल के बाद कोई नंबर आया उसके बाद खत्म हो गया। तो फाइनाइट मतलब क्या होता है, फाइनाइट मतलब होता है कहीं ना कहीं क्या हो जाना, कहीं ना कहीं खत्म हो जाना, कहीं ना कहीं नंबर क्या हो जाना, खत्म हो जाना, यानी डिवाइड किए और कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा नंबर, तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो समझ गए, हैव फाइनाइट नंबर, बिल्कुल। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m × 5n। बिल्कुल, देखिए मान लीजिए 7/10 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/2 × 5 लिख सकते हैं। तो देखिए
2 पर पावर क्या है 1, 5 पर पावर क्या है 1। तो ये आ गया कि नहीं इस फॉर्म में। तो वही बता रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m इंटू 5n। डिनोमिनेटर कौन सा होता है, ये 10 इज डिनोमिनेटर और 7 इज न्यूमिनेटर। तो डिनोमिनेटर इसका 2m इंटू 5n के फॉर्म में आ गया कि नहीं, देखिए। ठीक है, अब आइए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विल हैव 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है 2 टाइप का होता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, पहला आता है प्योर रिकरिंग डेसिमल और दूसरा यहाँ मिक्स्ड रिकरिंग ठीक है, आइए पहला पढ़ते हैं हम लोग प्योर रिकरिंग डेसिमल। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 5.3434343434। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 5.34 ऊपर बार लिख सकते हैं, 5.34 ऊपर बार लिख दिए। तो ये एग्जाम्पल आ गया किसका, प्योर रिकरिंग डेसिमल का। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इसका देखते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 3.2434343 इस टाइप का पैटर्न हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। 3.243 ऊपर बार। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल आ गया, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का। इसमें क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ क्या था, डेसिमल के बाद ही रिपीट होने लगा। डेसिमल के बाद ही क्या हुआ, रिपीट होने लगा नंबर। इसमें क्या है, डेसिमल के बाद एक नंबर छोड़ के रिपीट होने लगा। तो ये जो है इसको बोलते हैं तो हम लोग मिक्स रिकरिंग डेसिमल, और डेसिमल के बाद जब तुरंत रिपीट होने लगता है उसको बोलते हैं हम लोग प्योर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको जो है रेशनल नंबर के फॉर्म में लाते हैं, p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 5.34 लिख दिए ऊपर बार। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 5.34 फिर 34 ऊपर बार लिख सकते हैं। अब 100 से इंटू कर दीजिए दोनों तरफ, तो 100x हो गया। इसमें क्या आ गया 534.34 बार, है कि नहीं। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब इसको 2 में से 1 को घटाइए, 2 में से 1 को घटाइए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो क्या आ गया देखिए 99x इक्वल टू 534 माइनस 5 कितना आ गया, तो 5, 14 में से 5 गया तो आ गया 925। और देखिए 3 पॉइंट में 34 बार है, तो ये 34 बार कट जाएगा, 0.34 बार, ये मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया 529। तो x इक्वल टू क्या आ गया, देखिए x इक्वल टू आ गया 529/99। तो ये देखिए ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया कि नहीं, p/q के फॉर्म में आ गया।
ठीक है, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए, प्योर रिकरिंग फॉर्म को हम लोग सिंपली में अगर आप लोग को डायरेक्ट करना होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 3 4 बार है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 5 प्लस 0.34 बार लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 प्लस 0.34 है ना, तो जितना नंबर होगा उतना नीचे क्या कर देंगे 99, जैसे जितना नंबर होगा, जैसे 34 है तो 34 अपॉन 99 कर देंगे। यानी डेसिमल के बाद जितना नंबर होगा नीचे उतना, मीन्स क्या, जैसे यहाँ 2 था तो 99 की अगर 3 रहता तो 999 करते, ठीक है, 4 रहता तो 9999 करते, 9999। तो इस तरह भी हम लोग फाइंड कर सकते। देखिए 5.324 पे बार लगा है, ठीक है, ये मिक्स रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर में लाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 5.324 बार। अब इसमें क्या करिए हम लोग 10 से इंटू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 53.24 बार हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1000 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। देखिए 1000x इक्वल टू कितना हो गया, 5324 डेसिमल, ठीक है, फिर आगे आ गया 24, चलता जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, तो क्या आ गया, देखिए ये हो गया 999 x इक्वल टू, अब ये दोनों को घटाइए तो 5271, x इक्वल टू क्या हो गया, 5271 अपॉन 999। बोलिए होगा कि नहीं, अरे होगा, अरे होगा। अब देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए x इक्वल टू p पॉइंट क्यू आर एस पर बार है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू पी प्लस डेसिमल q प्लस 0.0 आर एस बार लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, p प्लस 0.q है तो q अपॉन क्या हो गया 10 प्लस आर एस अपॉन पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 इंटू 99, 2 है, इसीलिए क्या किया 99। ऐसे भी करेंगे हम लोग, x इक्वल टू, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 990, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे इस तरह का, हम लोग शॉर्ट में इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है।